हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए हम लोग जनरल साइंस से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन को कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग सेट नंबर कर लिए थे 45 तक 1 से, और आज करेंगे 46। प्रश्न फर्स्ट है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है ना, वो 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा के कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए जो खेतों में जो प्रयोग किया जाता है वह जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा जो हो जाते हैं जिसमें कृषि योग्य नहीं बन पाते हैं, तो उसे कृषि योग्य ढालने के लिए, ताकि उपजाऊ हो सके, तो वो खेतों में होता है ना, वह प्रयोग करते हैं जिप्सम। जिससे क्या होता है कि वह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और वहाँ पे जो फसल होती है वो बिल्कुल पहले की अपेक्षा अच्छा होता है। तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट है एल्केन का रासायनिक सूत्र। तो एल्केन का जो रासायनिक सूत्र है, फार्मूला है, और ये प्रश्न पूछा गया है CnH2n+2, है ना। तो CnH2n+2 याद रखेंगे। CnH2n+2 यह एल्केन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह निम्न ताप। नेक्स्ट है, अति चालकता किस स्थिति में होती है। तो अति चालकता जो होती है वह प्रतिरोध शून्य रहने पे होती है। तो प्रतिशोध शून्य रहने की स्थिति में होती है। नेक्स्ट है, स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है। तो स्टोरेज बैटरी में है ना, वो प्रयोग करते हैं शीशा का। किसका प्रयोग करते हैं स्टोरेज बैटरी में? वो शीशा का प्रयोग करते हैं। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग करते हैं? तो शीशा का। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है रिलेटेड है वह सूक्ष्मता से है ना। नैनो टेक्नोलॉजी सूक्ष्मता से रिलेटेड है, संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप टेक्नोलॉजी है जो सूक्ष्मता से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावे। हैं, तो किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बतावें। तो एक आपका नियोबियम, है ना। नियोबियम है आपका एक सुपर कंडक्टर का नाम, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वह है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। नेक्स्ट है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बतावे। तो खाने वाला जो सोडा है उसका केमिकल नाम पूछा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद रखेंगे, और प्रश्न पूछा गया है ना। खाने वाला सोडा का रासायनिक नेम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है वो आपका मीथेन है ना। मीथेन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में जो प्रयोग करते हैं वो जिप्सम का प्रयोग करते हैं, है ना। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में जो प्रयोग करते हैं वह जो प्रयोग किया जाता है वो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अग्निशमन यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट है, कपड़ा धोने में साबुन किसके बनाया जाता है। तो कपड़ा धोने का जो साबुन होता है ना वो बनाया जाता है कास्टिक सोडा के साथ साथ वसा मिलाकर, है ना। वह तो साबुन को मिलाया जाता है जिससे कपड़ा धोने के लिए अच्छे उपार्जक के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है, चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। तो चीनी को साफ करने के लिए जो प्रयोग कराया जाता है वह हड्डी चारकोल का। चीनी को साफ करने के लिए जो किनका प्रयोग किया जाता है तो वह हड्डी चारकोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, चूने जल में दूधिया कौन सा गैस, है ना, दूधिया कौन सा गैस कर देता है। तो वह CO2 का। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान तापमान किसका होता है। तो स्तनधारी वर्ग में रक्त का जो सबसे अधिक तापमान होता है वो बकरी का होता है। स्तनधारी वर्ग में जो रक्त का सबसे अधिक अगर तापमान पूछा जाए टेम्परेचर, तो बकरी का होता है। एवरेज होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर में तापक्रम को नियंत्रित रखता है। कौन सा ऊतक शरीर में तापक्रम को नियंत्रण रखता है। तो वह है COG ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू है जिसके माध्यम से शरीर का जो तापक्रम है ना वो कंट्रोल यानी नियंत्रण रखता है, तो वह है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास किया, जो कि वन लाइनर के रूप में है, जो कि जनरल
साइंस से रिलेटेड प्रश्न है और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।